महाराष्ट्र में तारीख पर तारीख भी क्या इसीलिए है कि ये जो 24 का घमासान ओबीसी के मुद्दे पर है, इस पर मजबूरी भी है, हाँ या ना की गोलम गोल भी है? गरिमा जी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हम पॉजिटिव है जातिगत जनगणना के लिए, और एनडीए और बीजेपी भी पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना से ज्यादा इकोनॉमिक सेंसस की जरूरत है। अगर कोई गरीब के पास आपको सहूलियत पहुंचाना है तो आपको इकोनॉमिक सेंसस पहला करना होगा। और ये बात तो मुझे लगता है कोई भी पैनलिस्ट ने कहा नहीं। अलका जी ने ये भी एक बात रखी कि आरएसएस ओबीसी के खिलाफ है। अलका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री, हमारे नेता खुद एक ओबीसी है, तो कोई किसके विरोध में नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो मुद्दा है 2024 का, वो देश की सुरक्षा के लिए है। कोई खिचड़ी सरकार कोई चाहता नहीं है। कृष्णा यहाँ हेगड़े, पर एक विकसित आप ही देश, के होम स्टेट में, महाराष्ट्र में, नागपुर में अभी आप ही के विधायकों के साथ बैठक हुई जिसमें श्रीधर गांगड़े ने कहा कि ये जो ओबीसी जनगणना है ये समाज में विष घोलने का काम करती है, जहर घोलने का काम करती है। आप कह रहे हैं कि आप नेगेटिव नहीं है। नहीं, श्रीधर जी ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया। उसके बाद जो हमारे आरएसएस के स्पोक्सपर्सन है उन्होंने भी और एक ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन दिया, तो उसपे कोई इशू नहीं है। हम पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये है कि 2024 में आएंगे तो जनगणना कराएंगे। नहीं, आएंगे और कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। और कांग्रेस जो बात कर रही है, 31 में एक बार उन्होंने जो सर्वे हुआ था उसके बाद 2011 में सर्वे किया, अभी तक उसका डेटा रिलीज नहीं किया। अलका जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में करेंगे। भाई 2011 से आपने डेटा क्यों नहीं रिलीज किया, वो तो बताइए। कुछ डर है क्या आपको? और अब इलेक्शन के टाइम पे जातिगत जनगणना की क्यों बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा उठाना, नीतीश जी ने कौन सी जातिगत जनगणना की? उन्होंने तो सर्वे की। उन्होंने 15 दिन में 13 करोड़ लोगों की सर्वे की, तो 13 करोड़ लोगों का क्या सर्वे किया होगा, तो आप सोच ये जानकारी गलत है आपकी कृष्णा हेगड़े। जनवरी में शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेशन दिया उसको, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जनवरी 30 को खत्म भी हुआ था। जनवरी 15 से सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया ना उसको सर, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना उस सर्वे के डेटा को कि पब्लिश कर दीजिए। अरे पब्लिश कर दीजिए, सर्वे है, सेंसस नहीं है। जो सेंसस एक्ट के मुताबिक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंसस कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। सर्वे तो कर सकते हैं, तो सर्वे तो करिए ना, लेकिन बराबर सर्वे कीजिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। और सर्वे करने के बाद जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने क्या सहूलियत दी बिहार के जनता को, वो भी तो आंकड़ा दीजिए ना। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। आप एक्यूरेट करा दीजिए कृष्णा हेगड़े। वही तो विपक्ष कह रहा है। आप क्या कोई बड़ा नेता होम मिनिस्ट्री संसद में कहती है, होम मिनिस्ट्री के सब ऑर्डिनेट है ना। उसके बाद अमित शाह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो संसद में कहते हैं देयर इज नो प्लान। नहीं, नित्यानंद जी ने कहा है। उसके बाद सम्मान्य अमित शाह जी ने कहा है कि हम जातिगत जनगणना के लिए हम पॉजिटिव है। ये नहीं, तो कौन बड़ा हुआ? कृष्णा हेगड़े, गृह मंत्री ने कहा कि हम विरोध में नहीं है। पॉजिटिव ही है ना, विरोध में नहीं है तो। उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम पॉजिटिव है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा हम पॉजिटिव है। सब कह रहे हैं हम पॉजिटिव है। ठीक है, तो सब पॉजिटिव है। ठीक है विजय।